हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हमने एसपीडी नए एसपीडी यानी फरवरी वाले को लिया है और इसके जितने भी एमसीक्यू हैं आज के सेशन में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरू की है? किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका जो सही जवाब है छत्तीसगढ़ है। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। दो नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी। वैगाई नदी किस राज्य में है? वैगाई नदी किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब है वो तमिलनाडु है। वैगाई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तीन नंबर प्रश्न है, हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? क्या गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। क्या? मणिपुर में मनाया गया है। चार नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 का मुख्य अतिथि रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बीबीआई गणतंत्र दिवस 2025 का मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के थे? तो इसका जो सही जवाब है इंडोनेशिया के थे। क्या? और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन मुख्य अतिथि रहे, तो ध्यान रखिएगा प्रभावो प्रभावो सुबियांतो प्रभावो सुबियांतो रहे। ठीक है, प्रभावो सुबियांतो रहे। ठीक है। पाँच नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? क्या? वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है निकोबार है। क्या? इसका जो सही जवाब है निकोबार है। और अंडमान और निकोबार किस साइड में पड़ता है? अंडमान, और ये अगर भारत का मैप है तो अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है? लगभग यहाँ पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ 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 के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्या? सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। क्या? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। सातवां प्रश्न है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। इसका जो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही जवाब है विक्टर विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग। विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है अमेरिका सोनोबॉय। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा किया है? तो अमेरिकी सोनोबॉय। नेक्स्ट है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका जो सही जवाब है अनाहत सिंह। क्या? अनाहत सिंह ने जीते हैं। क्या जीते हैं? तो जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल अनाहत सिंह। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? वास्तविक जीडीपी वृद्धि का एनएसओ द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए है 8.2%, ऑप्शन बी है 6.4%, ऑप्शन सी है 7.5% या फिर ऑप्शन डी है 5.9%। तो इसका जो सही जवाब है 6.4%। 22वां प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना या फिर ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका जो सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स समूह का जो 10वां देश बना है, कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका जो सही जवाब है गुजरात है। कौन है? तो गुजरात है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो गुजरात है। 14 नंबर में है, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप। क्या? अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हिंद महासागर। 15 नंबर प्रश्न है, ट्रोजन 155 मिमितार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है?
ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फ्रांस या फिर ऑप्शन डी है जापान। इसका जो सही जवाब है फ्रांस है। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है, कमेंट करके बताइए अगर याद होगा तो। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? क्या डेविल स्ट्राइक किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है भारत के द्वारा डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब या फिर ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पंजाब है। 98वां प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है स्वेडानलिंका, ऑप्शन बी है ओटोमन मेलोडी, ऑप्शन सी है कालिंका या फिर ऑप्शन डी है येराकीना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सेवंड लिंका। ठीक है, प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में यूनेस्को की अमूर्त विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया था? सेवाडान लिंका को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीआई, इसको भी आप लिख लीजिए, इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी भी कहते हैं। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है विश्व बैंक या फिर ऑप्शन डी है विश्व व्यापार संगठन। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विश्व बैंक है। 20वां प्रश्न है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित संकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी है बिहार। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़ है। 21वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर ऑप्शन डी है चिराग पासवान। देखिए, अगर आपको ये नहीं भी पता रहता तो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। ठीक, राजनाथ सिंह क्या है? तो रक्षा मंत्री है। ठीक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। और रणभूमि की बात किया जा रहा है। क्या रणभूमि की बात किया जा रहा है? रणभूमि में कौन होता है? सैनिक होता है। और सैनिक किससे संबंधित होता है? तो रक्षा से होता है। तो ऐसे भी आप क्या इसको रिलेट करके याद कर सकते थे। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है यूक्रेन या फिर ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं है, इसका सही जवाब इंडोनेशिया ही होगा। क्या इसका जो सही जवाब है इंडोनेशिया ही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा पावना नदी किस राज्य में बहती है? हाल ही में चर्चा में रहा पावना नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र। पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो यह महाराष्ट्र में बहती है। क्या महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या फिर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो सही जवाब है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। क्या इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। कौन सा है? भार्गव माइक्रो मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? ये भी इंपॉर्टेंट है खेल के दृष्टिकोण से। 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? ऑप्शन ए है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी है ट्रेविस हेड, ऑप्शन सी है हैरी ब्रूक या फिर ऑप्शन डी है कुशल परेरा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कुशल परेरा। 26वां प्रश्न है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नाग मार्क 2 क्या है? तो एक प्रकार का एक क्या है? तो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है इंडियन
ऑर्डिनेंसी फैक्ट्री ऑप्शन बी है, BEL ऑप्शन सी है, DRDO या फिर ऑप्शन डी है इसरो। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी DRDO। ठीक है, और अभी DRDO के प्रमुख कौन है? 27 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोर टनल, जेड मोर टनल क्या, जेड मोर टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है, या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह या फिर ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन यानी नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की है। 28 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? कहाँ? हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए, हट्टी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? ऑप्शन ए है लोहड़ी, ऑप्शन बी है बोदा त्यौहार, ऑप्शन सी है दशहरा या फिर ऑप्शन डी है फसल उत्सव। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बोदा त्यौहार। ठीक है, हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन है? तो बोदा त्यौहार है। क्या? बोदा त्यौहार है। ठीक है, 29वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम किसके सम्मान में बदला? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है। ठीक है, 30वां प्रश्न है, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है IIT रुड़की, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी है IIT कानपुर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी IIT बॉम्बे। 31वां प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? मैक्सिको की खाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? आपको पता है कि जो बाइडेन हटे हुए हैं, मतलब जो बाइडेन का राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया, अब ही राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, और इन्होंने मैक्सिको की खाड़ी जो कि उत्तरी अमेरिका के बगल में है, जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम बदलने की घोषणा की प्रस्तावित किए हैं। और नया नाम क्या होगा? ऑप्शन ए अमेरिका की खाड़ी, ऑप्शन बी है ह्यूस्टन की खाड़ी, ऑप्शन सी है टेक्सास की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया की खाड़ी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अमेरिका की खाड़ी। इसका जो सही जवाब है क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी। इसका जो सही जवाब है अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, 32वां प्रश्न है, चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य क्या? चर्चित जो शिकारी देवी अभयारण्य है, चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान या फिर ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ई यानी हिमाचल प्रदेश है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और वहाँ ही एडमिनिस्ट्रेशन का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चेंज किया गया है। जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है अजय जडेजा, ऑप्शन बी है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर या फिर ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। इसका जो सही जवाब है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 1 बिलियन, ऑप्शन बी है 2 बिलियन, ऑप्शन सी है 3 बिलियन या फिर ऑप्शन डी है, यहाँ भी ऑप्शन 3 ही बिलियन लिखा है। तो इसका जो सही जवाब है 3 बिलियन निवेश करने की बात किया गया है। ठीक है, $3 बिलियन निवेश करने की बात किया गया है। 35वां प्रश्न है, 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है हैदराबाद। जिनका भी एग्जाम बिहार में होने वाला है तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पटना। ठीक है, 36वां प्रश्न है, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? क्या भारत की पहली
एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ऑप्शन बी है ऑसर एरोस्पेस, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस एरोस्पेस, या फिर ऑप्शन डी है सरला एविएशन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सरला एविएशन। नाम क्या है? तो शून्य। और कैसी टैक्सी है? तो एयर टैक्सी है, यानी हेलीकॉप्टर की तरह है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है मनाली, या फिर ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी लद्दाख। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी है चेतन भगत, या फिर ऑप्शन डी है विक्रम सेठी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पंकज मिश्रा है। कौन है? तो पंकज मिश्रा है। 39वां प्रश्न है ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? ला पेरोस बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किस प्रकार की अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और कितनों देशों ने भाग लिया? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, या फिर ऑप्शन डी है 9। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 9 है। 40वां प्रश्न है ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? ठीक है। ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है रत्नागिरी, ऑप्शन सी है ललितागिरी, या फिर ऑप्शन डी है उदयगिरी। क्या है? उदयगिरी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 में। मृत्यु कब हुई? या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व यानी BC में होता है। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? गया में हुआ। ठीक है। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? ये आप बताइएगा। ठीक है। 41वां प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UDAI के नए CEO कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रामनिवास शर्मा, ऑप्शन बी है गोपाल दास सिंह, ऑप्शन सी है भुवनेश कुमार, या फिर ऑप्शन डी है रामेश्वर कलाला। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भुवनेश कुमार है। 42वां प्रश्न है भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह के किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए है 16 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 14 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी है 17 जनवरी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 16 जनवरी। 43वां प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, या फिर ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विश्व आर्थिक मंच है। 44वां प्रश्न हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ग्राम गंगा, ऑप्शन सी है गोमती, या फिर ऑप्शन डी है राप्ती। इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी यानी राप्ती है। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही जवाब है ताप्ती है। इसका जो सही जवाब है क्या है? तो ताप्ती है। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया के 145 देशों में भारत कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है दूसरा, तीसरा, चौथा, या 8वां। इसका जो सही जवाब है कई साल से चौथे पर है, चौथा है। ठीक है। पहला कौन है? तो अमेरिका का। JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिका और हिंदू सेकेंड महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए है कमला हैरिस, ऑप्शन बी है फिक्की हेली, ऑप्शन सी है उषा वेंस, या फिर ऑप्शन डी है तुलसी गैबार्ड। इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी यानी उषा वेंस है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 47वां प्रश्न है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, या फिर ऑप्शन डी है चीन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भारत करेगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 48वां प्रश्न है प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है?
23 जनवरी को। ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। और इन्होंने 1939 में क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे, ठीक है। और क्या ये कभी अध्यक्ष भी रहे, हाँ, एक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। 2 बार एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन दूसरी बार ये क्या किए, इस्तीफा दे दिए। चलिए 49वां प्रश्न है 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन बी है 18वां, ऑप्शन सी है 19वां या फिर ऑप्शन डी है 21वां। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 20वां, 19 जनवरी को, ठीक है। 50वां प्रश्न है 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। मणिपुर, मेघालय 21 जनवरी को, ठीक है, किसको, तो कौन सा तारीख है 21 जनवरी को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन है 51वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी है 53वां, ऑप्शन डी है 61वां। इसका जो सही जवाब है, तीर मार दीजिए तीनों को, 53वां।